स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह से बैंकों पर कार्रवाई कर रही है, वो ये साफ दर्शा रहा है कि देश की स्थिति क्या है। अब आरबीआई ने एक और बैंक पर कार्रवाई की है, तो कौन से बैंक पर गिरी आरबीआई की गाज, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार कहती है मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की जो स्थिति है वो इस बात से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हालत ये है कि सरकार एक के बाद एक बैंकों को बंद करने पर तुली है। अब आरबीआई ने एक और बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कार्ड कॉरपोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88% जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC बीमा योजना के दायरे में है। बीमा योजना के तहत बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा रकम DICC से प्राप्त करने का हकदार है। निकासी पर पाबंदी 6 महीने की अवधि के लिए होगी। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता या अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं, जो कुछ शर्तों पर निर्भर है। आरबीआई ने बुधवार को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद और भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इसके तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे। इसके अलावा वो कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही कोई भुगतान करेंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा। ये पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वो परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है। बता दें कि आरबीआई पिछले कुछ महीने से एक के बाद एक कई बैंकों पर कार्रवाई कर चुका है, जो ये साफ दर्शा रहा है कि देश की जो हालत है वो चिंताजनक है। हालांकि अब देश में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन कितना समय लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।